हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियबिलिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है आज उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस जो लेक्चर था उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है या नहीं है, ये हम कैसा पता लगाएंगे। उसका फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बताया था मैंने आपको। अब उससे आगे हम पढ़ रहे हैं कि रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, कि कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल किस किस कारण से हो सकता है। तो आओ देखो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ये लिखा है कि ए फंक्शन विल फेल टू हैव ए डेरिवेटिव एट ए पॉइंट वेयर द ग्राफ है, यानी कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब उसके ग्राफ में, अब आगे हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे कि अगर ये पॉइंट्स अगर उसके ग्राफ में आते हैं तो वो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, और 3-4 पॉइंट्स हैं। पहले तो आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, फिर उन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इस पॉइंट में ऐसा क्या है जिसके कारण नॉन डिफरेंशियबल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वेयर द ग्राफ हैज, फर्स्ट पॉइंट, ए शार्प कॉर्नर और किंक। अगर किसी ग्राफ में किसी पॉइंट पे एक शार्प कॉर्नर है और किंक है, शार्प कॉर्नर को ही किंक बोलते हैं। ये अगर शार्प कॉर्नर है, तीखा कोना है, तो इसका मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पर जहाँ पे शार्प कॉर्नर है उस पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये। फिर सेकंड पॉइंट, ऑसिलेशन, कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन के ग्राफ में ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन का मतलब उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक, तो भी क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशियबल है। फिर आता है देखो थर्ड पॉइंट, वर्टिकल टेंजेंट, कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन ग्राफ में अगर किसी पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है, तो भी वो उस पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल होगा। थर्ड। फिर फोर्थ है डिसकॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूस। चलो, फोर्थ है डिसकॉन्टिन्यूस, कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस है तो वो फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियबल भी होगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके कारण कोई भी फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशियबल हो सकता है। अब वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या है हर पॉइंट के अंदर जिससे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल होगा। तो स्टार्ट करें। देखिए, इसके लिए इन सबको मैं रफ कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में डालता हूं, फर्स्ट है शार्प कॉर्नर और किंक। और आज जो हम पढ़ रहे हैं ये एक तरह से डीप नॉलेज के लिए है। ऐसा नहीं कि इसके बेस पे जेई में कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो है ये डीप नॉलेज है। इसके बेस पे जेई एडवांस में क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक इसके बेस पे क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन ये आपको क्लियर होने के लिए कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है, क्यों होगा ऐसा, उसके लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो साथ में। तो देखो शार्प कॉर्नर, इसको आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड में चलो। रिवाइंड में चल के हम ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हमने पढ़ा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेरिवेटिव है ना, कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसके बारे में अगर आप पिछला वीडियो जो है उसको देखो जरा, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो उसको रिकॉल करो। उसमें क्या बताया था कि जैसे कोई ये ग्राफ ऐसे बताया था मैंने, ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, तो हमने क्या कहा, इससे आगे a प्लस एच एक पॉइंट, इससे पीछे a माइनस एच पॉइंट, इस पॉइंट को इससे ऐड किया, ये कोड और ये कोड। जब ये पॉइंट इस साइड मूव करेगा, ये पॉइंट इस साइड मूव करेगा, तो ये जो कोड थी ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगी। सेम ये पॉइंट जब इधर मूव करेगा,
तो एक जब बिल्कुल ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा तो ये भी टेंजेंट बन जाएगी, ऐसे बताया था। यानी डिफरेंशिएबल होने का मीनिंग क्या है, उस पॉइंट से लेफ्ट साइड में और उस पॉइंट से राइट साइड में जो कोड थी, है ना, वो कोड जब वो पॉइंट जब उस पॉइंट की तरफ आएंगे तो वो कोड क्या बन जाए, वो बन जाए टेंजेंट बन जाए। और इधर से दोनों से एक ही टेंजेंट बनेगी, यूनिक टेंजेंट। इसका मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर ऐसा हो जाए इधर से अलग टेंजेंट बन रही हो, उधर से अलग टेंजेंट बन रही हो, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर? अगर फिर भी कोई डाउट है तो पिछला वीडियो देखो जाके और फिर इसको देखो आप। तो देखो, अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं। तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें ये, फिर ये, यहां मैंने ये पॉइंट जो है x इक्वल टू ए पॉइंट है, ठीक है। ये ग्राफ बनाया मैंने x इक्वल टू ए। इस फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को नेम दिया मैंने p, कोऑर्डिनेट होंगे a कॉमा एफ ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैंने एक पॉइंट तो राइट साइड में लिया, इसको नाम दे दिया मैंने Q पॉइंट। थोड़ा सा इस ग्राफ को ऐसे करते हैं, थोड़ा सा कर्व टाइप से, ये पॉइंट है Q, ठीक है। और इससे इस साइड में पॉइंट लिया मैंने एक R, थोड़ा सा आगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये R पॉइंट, ठीक है। देखो इस साइड में जो ये यहाँ तो पॉइंट लिया मैंने Q, यहाँ पॉइंट है R, और इससे इधर जो टेंजेंट खींची ये टेंजेंट होगी ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको सही बनाए ऐसे R। तो देखो ये पॉइंट तो R था, ये इधर जो ये डैश डैश ये पॉइंट हो गया B, इस साइड में ये टेंजेंट ऐसे इस पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो राइट साइड में ये पॉइंट लिया, जब ये पॉइंट इधर मूव करेगा इस साइड में तो ये Q पॉइंट कहाँ आएगा, ये Q पॉइंट धीरे धीरे इधर आएगा, और ये जो कोड है कोड PQ, ये कोड PQ क्या बन जाएगी, ये PA लाइन बन जाएगी। देखो कि व्हेन Q मूव्स Q टेंड्स टू P, जब Q P की तरफ जाएगा तो फिर कोड PQ किधर जाएगी, देखो कोड PQ जाएगी लाइन PA, ये लाइन PA, ठीक है। तो फिर PQ का जो स्लोप होगा, PQ के स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी AP का स्लोप, यानी MPQ किसके इक्वल हो जाएगा, MPA के। और सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो MOPA कितना आ गया, tan थीटा, ठीक है। तो यानी राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा tan थीटा, ये होगा। अब इस साइड में बात करें, लेफ्ट साइड में, तो देखो लेफ्ट साइड में ये जो कोड बनाई मैंने ये कि व्हेन R पॉइंट, जैसे हम इस साइड में जाएंगे तो R पॉइंट किधर मूव करेगा, P की तरफ, R टेंड्स टू P। जब R, ये वाला R पॉइंट इस P की तरफ जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऐसे जाती रहेगी, ये लाइन ऐसे बन जाएगी, यानी कोड PR क्या बन जाएगी, PB लाइन बन जाएगी, ठीक है। लाइन PB बन गई, और लाइन PB तो क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, यानी MPR टेंड्स टू MPB, और PB लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी PB का स्लोप कितना हो गया, tan 0, ठीक। देखो ग्राफ में शार्प कॉर्नर था तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो कितना आ गया, 0 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव tan थीटा, जो भी वैल्यू होगी थीटा की उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। और अब आप सोच रहे हो कि सर ये दोनों इक्वल भी तो आ सकते हैं, इक्वल कब आएंगे, जब ये वाला ग्राफ नीचे की बजाय ये ग्राफ ऐसे आए, ऐसे इस टाइप से, यहाँ से ऐसे ग्राफ आए, तब अपने आप ही
लाइन क्या बन जाएगी, ऐसे पैरेलल, टेंजेंट क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तब इसमें और इसमें दोनों में ही इक्वल आएगा, लेकिन उस केस में फिर शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा वहां पर, तब तो वो ग्राफ ऐसा होगा, ये यहाँ पे ये टेंजेंट ऐसा है ना। तो इसका मतलब शार्प कॉर्नर पे होता क्या है, शार्प कॉर्नर पे लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं बट इक्वल नहीं होते। इसीलिए शार्प कॉर्नर पे हमेशा फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आई होप ये क्लियर है आपको। एक एग्जांपल और बता देता हूँ इसी के बेस पे। एक और ग्राफ बनाया, देखो ये पॉइंट ऐसे और ये इधर ऐसे, इस ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, पी पॉइंट ए कोमा एफ, ये से कोऑर्डिनेट, इससे जस्ट इधर ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का कुछ वैल्यू होगी जैसे θ1, इससे इधर वैल्यू ये हो गया एंगल θ2, ठीक है, इससे इधर टेंजेंट, ये भी शार्प कॉर्नर है, तो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया Q, यहाँ एक पॉइंट ले लिया R, एक कोड ये बनी, एक कोड ये बनी। तो इधर देखो अब राइट साइड में, ए से राइट साइड में जब ये पॉइंट Q इधर मूव करेगा P की तरफ, कि व्हेन Q टेंड्स टू P, तो कोड PQ किधर मूव करेगी, PQ मूव करेगी इस लाइन पे, इसको मैंने A पॉइंट नाम दिया, इसको मैंने B पॉइंट नाम दिया, तो कोड PQ लाइन क्या बन जाएगी, PA बन जाएगी, यही बनेगी ना। ये पॉइंट यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, जैसे ही आएगा तो ये कोड, ये जैसे ये पॉइंट यहाँ होगा तो ये कोड यहाँ आई, ये पॉइंट यहाँ आया Q, तो ये कोड यहाँ आई, ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो फिर ऐसे करते करते ये वाली लाइन। अब आप कहोगे सर ये तो जीरो हो जाएगा, कोड तो रहेगी नहीं, तो मैं इसको आगे भी बढ़ा देता हूँ, ऐसे भी तो होगा, आगे भी होगी, वहाँ तक का मतलब है कि ये लाइन इसको क्या कर जाएगी, इस पर कोइंसाइड हो जाएगी। ऐसा मत सोचना कि अगर आप कहो कि सर ये तो Q पॉइंट यहाँ जाएगा तो PQ तो लाइन ही नहीं बचेगी, वो तो एक पॉइंट हो जाएगा, लाइन तो ये है बेटा पूरी, आगे तक है पूरी, जैसे पॉइंट यहाँ हुआ तो ये लाइन यहाँ हुई, ये पॉइंट यहाँ गया तो ये लाइन यहाँ हुई, और जैसे ही ये पॉइंट बिल्कुल इसके नियर बाय चल जाएगा, इसके ऊपर चल जाएगा, तो ये PQ लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो फिर देखो स्लोप PQ किधर टेंड्स टू PA, और PA का स्लोप कितना हो गया, ये θ2, क्या होगा स्लोप, tan θ2 होगा, सोचो जरा, नहीं, स्लोप के लिए इधर वाला एंगल लिया जाता है पाई माइनस θ2, तो tan पाई माइनस θ2, यानी माइनस का tan θ2, अब जो भी वैल्यू होगी θ2 की। फिर आते हैं इस साइड में, कि लेफ्ट साइड में ये पॉइंट R इधर मूव करेगा ऐसे, तो ये ऐसे लाइन आगे तक है, ये लाइन धीरे धीरे इस PB के ऊपर आ जाएगी, है ना, कि व्हेन B पॉइंट मूव्स टू P, जब ये B नहीं, R पॉइंट मूव्स टू P, ये R पॉइंट है, ये R पॉइंट P की तरफ मूव करेगा, तो कोड RP, ये जो RP थी ये वाली लाइन आगे, ये धीरे धीरे किस पे मूव करेगी, लाइन PB पर, तो इसका मतलब MRP किस पे, MPB पे, और MPB कितना हो गया, MPB हो जाएगा tan θ1। अब फिर आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों वैल्यू इक्वल देते हो, क्योंकि हो सकता है किसी वैल्यू पे ये और ये दोनों इक्वल हो जाएं, और ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो फिर, और ऐसा कब हो सकता है, ऐसा केवल तभी हो सकता है जब ये और ये दोनों ही जीरो हों, वरना वो माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, है ना। और जब जीरो हो गया, जीरो कब होगा, जब ऐसे लाइन होगी, और ऐसे इस केस में तो बनेगी नहीं, इस केस में कैसे नहीं बनेगी, आप पॉइंट को किधर भी ले आओ, टेंजेंट इसके पैरेलल नहीं बनेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बनेगी नहीं टेंजेंट, ये एक्स एक्सिस है ही नीचे, ठीक है। तो इस केस में भी देखो लेफ्ट डेरिवेटिव, ये
LHD है tan θ1, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट डेरिवेटिव tan θ1, राइट डेरिवेटिव माइनस का tan θ2, और दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव अलग अलग, तो फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर? चलो सेकंड पॉइंट करते हैं। तो अब इसका मतलब और एग्जांपल अगर बताऊं तो देखो, जैसे मोड एक्स का ग्राफ जानते हो ना, y इक्वल टू मोड एक्स, ये बनाया मैंने ऐसे, इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे देखो शार्प कॉर्नर है, तो यहां पर भी यही बात है कि लेफ्ट डेरिवेटिव अलग है, राइट डेरिवेटिव अलग है, ठीक है। लेफ्ट डेरिवेटिव ये लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन y इक्वल टू एक्स, लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए ये वाली टेंजेंट हो जाएगी, राइट डेरिवेटिव के लिए ये वाली टेंजेंट, और इसका स्लोप तो कितना हो गया 1, इसका स्लोप -1, तो लेफ्ट डेरिवेटिव -1 है, राइट डेरिवेटिव +1 है, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अब आगे से याद रखिए, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आपको पता है ना, और उस ग्राफ में किसी पॉइंट पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो वो फंक्शन 100% क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। अब लेकिन ये ध्यान रखो कि आप उस बारे में श्योर हो कि वो उस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर बनाएगा, ऐसा नहीं कि श्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे y इक्वल टू एक फंक्शन दिया sin x और एक दे दिया x, ये कह दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, ये x लेस देन 0। अब कोई कहेगा कि लो ऐसे बना दिया, इस साइड में ये और इस साइड में कोई तो इसी से ऐसे बना देगा, कोई कहेगा कि नहीं मैं तो y इक्वल टू एक्स ऐसे बनाऊंगा, कोई कहेगा y इक्वल टू एक्स ऐसे बनाऊंगा। जिसने ये बनाया, सपोज जिसने ये बनाया ऐसे, वो कहेगा कॉर्नर बनता है, जिसने इसी को आगे ऐसे बना दिया वो कहेगा कॉर्नर नहीं बन रहा सर, जिसने ऐसे बना दिया वो कहेगा कॉर्नर बनता है, तो ऐसे नहीं। अब इस केस में जब हमें कंफर्म नहीं है इसमें, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, इसका लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, इसका राइट डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर देखेंगे 0 पे, फिर देखेंगे अगर वो दोनों इक्वल हैं तब ग्राफ कैसा होगा। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव, तब वो ग्राफ कैसा बनेगा, तब वो ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऐसे, यानी शार्प कॉर्नर नहीं होगा। और अगर लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर बनेगा। तो यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है, तो यहाँ हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। इस वाले केस में, ये जो केस बनाया मैंने, इसमें आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि डिफरेंशिएबल है या नहीं डिफरेंशिएबल है, शार्प कॉर्नर के बेस पे चेक करना ही पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट बता सकते हैं, इसकी जगह कोई और फंक्शन हो, इसकी जगह कोई और फंक्शन हो कि y इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ x, तो ये इसका ग्राफ क्या होगा, इस साइड में x इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगा, ये ऐसे, ये 1,0, ठीक है। अगर कहीं ऐसा आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये तो पहले तो क्वाड्रेटिक बनेगा इसका ग्राफ, अंदर 0 और 2 इसके रूट है, ऐसे फिर नीचे और ऐसे, ऐसे ही तो बनेगा। लेकिन मोड के कारण ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऐसे। तो इसमें भी देखो अब दिख रहा है हमें साफ साफ, यहाँ और यहाँ कॉर्नर बन रहे हैं, शार्प कॉर्नर, तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ पर भी क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि किसी भी ग्राफ में अगर हमें ये कंफर्म पता है उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब वो उस नॉन डिफरेंशिएबल नहीं, अगर उसमें शार्प कॉर्नर है तो फिर वो 100% नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है ऑसिलेशन पॉइंट, यानी ऐसे पॉइंट जिस पे ऑसिलेशन। तो इसमें देखो, इसमें पता कैसे लगेगा, किसी पॉइंट के नेबरहुड में अगर फंक्शन ऑसिलेट करता है ना, ऑसिलेशन किसमें बताया था,
साइन 1/x में x इक्वल टू 0 पे, कोस 1/x में x इक्वल टू 0 पे। कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाया आपको, कॉन्टिन्यूटी का वीडियो जाके देखो दोबारा, जो आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, उसमें रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, फिर नॉन रिमूवेबल भी 3 टाइप्स की बताई थी आपको, उसमें एक था ऑसिलेशन टाइप। तो सेम टू सेम वही कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है तो उस ऑसिलेशन पर भी राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो उस पर भी फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक फंक्शन लेता हूँ x sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और 0 कर दिया x इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखिए कि इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, किसका, y इक्वल टू x sin 1/x का, तो इस टाइप से बनेगा y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू, ये y इक्वल टू एक्स है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। थोड़ा सा सही नहीं बना है, एक साइड में स्लोप ज़्यादा हो गया, एक साइड में स्लोप कम हो गया, ऐसे। तो देखो साइन 1/x तो क्या होगा, -1 से +1, तो -x साइन 1/x, यानी जो x साइन 1/x है -x और +x के बीच में होगा। तो ये लाइन बनाई मैंने y इक्वल टू एक्स और ये लाइन y इक्वल टू -x। तो ग्राफ 0 पे 0 और 0 के नियर बाय में इसमें ऐसे ऑसिलेशन होगा। थोड़ा सही नहीं बन रहा है, ऐसे इस टाइप से, सेम इधर ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे ये 0 जो है, 0 के नियर बाय में फंक्शन क्या, ग्राफ क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो इस रीजन से ये जो फंक्शन होगा ये भी क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इस टाइप के जितने ही फंक्शन है जिसमें किसी पॉइंट पे ग्राफ में ऑसिलेशन हो रहा है, तो वो सभी फंक्शन क्या होंगे, नॉन डिफरेंशिएबल होंगे। और उसके पीछे भी रीजन भी यही है, क्योंकि जब फंक्शन ग्राफ ही कोई फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे है, तो टेंजेंट कैसे फिक्स होगी, टेंजेंट भी तो नहीं होगी ना। तो इसी रीजन से क्या हुआ, ये ऑसिलेशन पॉइंट्स जितने भी होंगे, ऑसिलेशन पॉइंट्स का मतलब क्या है, ऑसिलेशन पॉइंट्स का मतलब है वो पॉइंट्स जिन पे ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ ऑसिलेट कर रहा है, वो पॉइंट्स ऑसिलेशन पॉइंट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिन पॉइंट्स पे फंक्शन ग्राफ ऑसिलेट करता है उन सभी पॉइंटों पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब और थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। तो देखो थर्ड पॉइंट है वर्टिकल टेंजेंट। थर्ड, वर्टिकल टेंजेंट। अब वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है, ए टेंजेंट विद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप इज इनफिनिटी। एक ऐसी टेंजेंट, यानी एक ऐसी लाइन, टेंजेंट का मतलब जो टच करती है, एक ऐसी लाइन जो फंक्शन को टच करती है और उसका स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट। तो अगर किसी पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट बन रही है तो वो उस पॉइंट पे भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कैसे होगा, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखो। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि फंक्शन का स्लोप प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू इन्फिनिटी हो, इसका मतलब स्लोप प्लस इन्फिनिटी भी है और माइनस इन्फिनिटी, कोई भी हो सकता है दोनों में। तो देखो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक ये ग्राफ बनाया, सॉरी, ऐसे, ये जो पॉइंट है ऐसे, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट है x इक्वल टू ए पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट है a, f से। तो इस पॉइंट पर कैसे नॉन डिफरेंशिएबल हुआ वो चेक करते हैं। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से। डेफिनेशन ये बताई थी कि पॉइंट से राइट साइड में एक पॉइंट लो,
लेफ्ट साइड में एक पॉइंट लो, उनको ज्वाइन करो उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, दो कोड बनेगी, उन कोड को की लिमिटिंग स्लोप निकालें, स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करें। अगर वो दोनों सेम आती है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव बोलते थे, है ना। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट से आगे यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया Q, और एक पॉइंट यहाँ ले लिया R। मैंने इसको ज्वाइन किया ऐसे, और मैंने इसको ज्वाइन किया ऐसे। तो देखो पहले मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, इस बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि राइट साइड, इधर तो राइट साइड ऑफ x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए से राइट साइड में। तो जैसे जैसे ये Q पॉइंट इधर मूव करेगा, ऐसे इधर मूव करेगा ये, तो ये जो लाइन थी ना, ये देखो ये आगे भी होगी। मैं कोड लिखता हूँ कोड PQ, ताकि मैं हर पिछली बार मैंने लिखा कोड PQ। अब आप कहोगे सर लिखते तो कोड PQ, क्या बात करते हो पूरी लाइन की, तो वो इसलिए लिख रहा हूँ कोड PQ, ताकि कुछ एक ऐसा पॉइंट तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा जिससे आपको ये समझ में आए कि बात किसकी हो रही है, इस लाइन की हो रही है, PQ लाइन की। तो देखो जैसे ही ये पॉइंट इधर मूव करेगा तो ये लाइन ये यहाँ आया, तो ये लाइन यहाँ पर, फिर ये लाइन धीरे धीरे किधर आएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, इसी के ऊपर आएगी ना। तो देखो जब Q पॉइंट यहाँ लिखा मैंने, व्हेन Q पॉइंट टेंड्स टू, Q पॉइंट किधर, P की तरफ, तो कोड PQ, ये PQ कोड किस पे, ये वाली लाइन किधर, वर्टिकल लाइन, PQ लाइन किधर मूव करेगी, वर्टिकल लाइन पे मूव करेगी, ठीक है। तो MPQ, M वर्टिकल लाइन, और कितना आएगा फिर स्लोप, VL मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना आएगा। तो अब आप देखो जैसे ही लाइन ऐसे हुई, ये लाइन ऐसे गई, तो फिर लाइन का स्लोप तो इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी किस साइड से, पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से, कैसे बताओगे। तो देखो इस पॉइंट पे मैंने ये जो P पॉइंट है ना, इसी पर चेक कर रहे हैं ना, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। तो यानी इस लाइन की स्लोप पहले क्या है, एक्यूट एंगल है। अब वो एक्यूट एंगल धीरे धीरे क्या बन रहा है, 90 में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो यानी प्लस इन्फिनिटी की, प्लस साइड से जाएंगे हम इन्फिनिटी के, तो क्या है, प्लस इन्फिनिटी। क्लियर। अब आते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड यानी इस साइड में। तो देखो ये जो R पॉइंट है, ये R पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि व्हेन R टेंड्स टू P, जैसे ही R P की तरफ जाएगा तो कोड RP, ये जो कोड थी, ये पॉइंट यहाँ गया तो ये लाइन यहाँ आई, ये R पॉइंट यहाँ गया तो ये लाइन ऐसे हो गई, जैसे ये पॉइंट P के बिल्कुल पास जाएगा ये लाइन ऐसे हो जाएगी, यानी ये क्या किस में कन्वर्ट होगी, ये वर्टिकल लाइन में चली जाएगी, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन में गई तो फिर स्लोप क्या हो गया, MRP का स्लोप MVL वर्टिकल लाइन का स्लोप, और वर्टिकल लाइन का स्लोप आएगा कितना, लाइन तो ऐसे हो गई तो प्लस इन्फिनिटी हुआ, लेकिन प्लस साइड से माइनस साइड से, ये भी चेक करो। तो ये जो लाइन होगी देखो यहाँ पर इस पॉइंट R पे, ये जो एंगल है ये भी एक्यूट एंगल है, धीरे धीरे ये एंगल पहले कितना था, एक्यूट था, सब धीरे धीरे किस साइड में जा रहा है, एंगल 90 में जा रहा है, एक्यूट एंगल से बढ़ते बढ़ते हम 90 में जा रहे हैं, यानी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव में बढ़ेगा, पॉजिटिव में बढ़ेगा और फिर इन्फिनिटी में जाएगा, यानी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं इस ग्राफ में राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो भी प्लस इन्फिनिटी है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो वो भी प्लस इन्फिनिटी है, और x इक्वल टू ए पे क्या है, एक वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल टेंजेंट है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एक ग्राफ और बनाता हूं, देखो इसी टाइप का, एक ग्राफ ऐसा बनाया, ये पॉइंट ऐसे,
ये पॉइंट x इक्वल टू ए, ये पॉइंट P। इस पे भी देखो ये P पे जो लाइन है ना वर्टिकल टेंजेंट है। अब आप कहोगे सर आपने एक एग्जांपल पहले ही बताया था, उसमें तो आपने कहा था कि टेंजेंट नहीं होगी, वो अलग था, वो ऐसे था देखो, ऐसे और ऐसे इस टाइप से, तो उसमें टेंजेंट है इधर इधर और इधर। लेकिन ये बिल्कुल इसको ऐसे कर दिया, और भाई इसको मैंने और ऐसे कर दिया, तो ये ऐसे बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे टेंजेंट क्या हो जाएगी, उसमें तो क्या था, एक टेंजेंट ऐसे थी इधर और एक टेंजेंट ऐसे थी इधर। तो जैसे मैं इस ग्राफ को ऐसे करूंगा तो ये दोनों टेंजेंट कहाँ हो जाएगी, इसके ऊपर हो जाएगी, यानी ये वाली, ये जो लाइन है यही वर्टिकल टेंजेंट है इसमें। तो इसको भी चेक करते हैं। ये मैंने पॉइंट लिया Q, इस साइड में पॉइंट लिया R। तो देखो पहले राइट साइड की बात करें, राइट साइड में यानी ये वाला, तो ये तो कोड है इधर कि जब Q पॉइंट, व्हेन Q पॉइंट मूव होगा P की तरफ, तो ये जो लाइन होगी ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। तो कोड PQ टेंड्स टू वर्टिकल लाइन, इस लाइन पे, ठीक है। और MPQ क्या हो गया, MPQ टेंड्स टू M वर्टिकल लाइन। अब इसमें भी देखो कि प्लस इन्फिनिटी से आएगा स्लोप या माइनस इन्फिनिटी। तो देखो मैंने इस पॉइंट पे से बात कर रहे थे ना हम, तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि ये जो एंगल बनेगा ये थीटा, ये तो होगा इसका स्लोप। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ऐसे, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, यहीं से तो आएगा ये थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। मैं इस पॉइंट को यहाँ ले गया तो ये हो गया, ये थीटा। मैं इस पॉइंट को यहाँ ले गया और ऐसे, तो ये थीटा। तो देखो थीटा पहले ऑब्ट्यूस था, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर जैसे ये पॉइंट यहाँ आएगा तो ये लाइन यहाँ, यानी एंगल क्या हो गया 90। तो ऑब्ट्यूस था पहले, ऑब्ट्यूस से धीरे धीरे किधर जा रहा है, 90 की तरफ जा रहा है। तो किस सेकंड क्वाड्रेंट से जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट से जा रहा है। तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, MVL की माइनस इन्फिनिटी। कैसे, देखो 10 का ग्राफ जानते हो ना, ऐसे ये यहाँ π/2 है, मैं π/2 की तरफ जा रहा हूँ इस साइड से जाऊंगा मैं इधर से, तो मैं कहाँ वैल्यू मिलेगी मेरे को, नीचे की तरफ माइनस इन्फिनिटी। और अगर मैं π/2 पे जाऊंगा इस साइड से ऐसे, तो मेरे को वैल्यू कहाँ मिलेगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन पहले एंगल क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल था। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब हिंदी में अधिक कोण होता है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा होता है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन का मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ऑब्ट्यूस एंगल, यानी ऑब्ट्यूस एंगल था तो यानी स्लोप क्या था, नेगेटिव। इस साइड से जाएंगे हम π/2 पे धीरे धीरे, तो π/2 पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे स्लोप माइनस इन्फिनिटी। फिर इस साइड में आए तो व्हेन, यानी लेफ्ट साइड में आते हैं, तो व्हेन R टेंड्स टू P, जब R P की तरफ जाएगा तब देखो आप कोड RP, ये किधर जाएगा, ये जाएगा इस वर्टिकल लाइन की तरफ, वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन की तरफ गया तो स्लोप देखो MRP किधर, M वर्टिकल लाइन, और M वर्टिकल लाइन कितना हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि वर्टिकल है तो नॉट डिफाइंड, लेकिन किस साइड से, पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव साइड से। तो इस साइड से जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाओ चाहे यहीं चेक कर ले, क्योंकि इसके पैरेलल यहाँ लाइन खींच दी मैंने ऐसे, तो ये एंगल था। अब ये एंगल कैसा है, ये एक्यूट एंगल है, यानी आप एक्यूट एंगल से धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहे हो, π/2 पे जा रहे हो, तो एक्यूट एंगल इधर था, इस साइड से जा रहे हैं π/2 पे, तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे लेफ्ट डेरिवेटिव तो कितना हो गया, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्लस इन्फिनिटी है, राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस का इन्फिनिटी, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। जब भी राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव अलग अलग होंगे तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, और भी कुछ एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं इसके, वो हम क्वेश्चन में करेंगे 1-2 और, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करें। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखो लास्ट पॉइंट,
फोर्थ पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी। फोर्थ पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी के कारण भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसमें भी देखो मैं एक ग्राफ लेता हूँ। हाँ, एक ग्राफ लिया, देखो x इक्वल टू ए, ये पॉइंट यहाँ इधर इधर, यहाँ पे ओपन, और इस पे ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स पॉइंट, वही ये पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट a कॉमा एफ है। मैंने एक तो पॉइंट लिया इधर Q, एक पॉइंट ले लिया इधर R, ठीक है। तो अब देखो आप इसको ऐसे लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे बनाओ, ऐसे यहाँ ये टेंजेंट होगी, इसको खोल दिया मैंने B पॉइंट, P यहाँ पे तो R पॉइंट है, ये B पॉइंट होगी, ठीक है। अब सबसे पहले लेफ्ट साइड में चेक करें, मैं लेफ्ट साइड जैसे जैसे ये कोड ली मैंने, इस पॉइंट को मैंने मूव कराया आगे कि व्हेन पॉइंट R मूव्स टू P, जब R पॉइंट P की तरफ मूव करेगा तो ये जो लाइन होगी कोड PR, कोड RP या PR एक ही बात है, RP किस साइड में मूव करेगा, PB लाइन, यानी ये लाइन धीरे धीरे इसके ऊपर आ जाएगी। तो MRP टेंड्स टू MP, और MPB का सपोज ये थीटा है, तो MPB कितना, tan थीटा, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं इसको, अब इस साइड में आए, राइट साइड में देखो, राइट साइड की बात करें तो Q पॉइंट, व्हेन Q पॉइंट मूव करेगा, जैसे जैसे इधर मूव करेगा, तो जैसे जैसे उधर मूव करेगा, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ Q, PQ, R दे दिया, S को S दे दिया, Q पॉइंट S की तरफ मूव करे। अब आप ये सोचो कि S की तरफ मूव कराना है या किधर मूव कराना है। जैसे जैसे S की तरफ लाएंगे हम, ये पॉइंट इधर आएगा, तो ये तो अभी तो ये कोड है, ये लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, है ना। ये जो लाइन थी PQ धीरे धीरे किस पे आ जाएगी, PS, यानी ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी। और मैंने इसको नया नाम दिया है S इस बार, क्योंकि फिर वरना फिर बताएं कैसे कि Q पॉइंट तो इधर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पॉइंट को इधर मूव कराएंगे P के पास लाने के लिए, लेकिन P तो उधर है, तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा Q पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले जाएं। Q पॉइंट तो धीरे धीरे ऐसे ही तो आएगा, इस ग्राफ के ऊपर चल के ही तो आएगा यहाँ, लेकिन P पे नहीं पहुँच पाएगा कभी भी, बस यहीं तक ही पहुँचेगा। इससे जस्ट थोड़ा सा पहले कि व्हेन Q टेंड्स टू S, देन कोड PQ, जो कोड PQ है वो किधर मूव करेगी, देखो कोड PQ वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन जो है PS इसकी तरफ मूव करेगी इस साइड में। तो MPQ, M वर्टिकल लाइन, और M वर्टिकल लाइन इस बार होगी कितनी, कितना होगा इसका स्लोप, देखो चेक करते हैं। ये पॉइंट इधर मूव किया प्लस इन्फिनिटी से, क्योंकि वर्टिकल है तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन किस साइड से आएगा, पॉजिटिव साइड से इन्फिनिटी होगा या माइनस साइड से होगा। तो ये जो एंगल बना, कैसा एंगल बना, ऑब्टूज एंगल बना, है ना, ऑब्टूज एंगल। फिर जैसे ये पॉइंट Q इधर आया तो ये ऑब्टूज था, धीरे धीरे किधर जा रहा है, 90 की तरफ जा रहा है। तो tan थीटा में अगर हम ऑब्टूज एंगल से π/2 की तरफ जाएं तो वैल्यू किधर जाएगी, माइनस इन्फिनिटी में जाएगी, यानी इसका स्लोप माइनस इन्फिनिटी। दैट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस का इन्फिनिटी, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जो भी tan थीटा की। तो इसका मतलब फंक्शन देखो इस पॉइंट पे क्या था, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के कारण लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों ही क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब फंक्शन इस पॉइंट पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, सॉरी डिसकंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस ऑलरेडी था, नॉन डिफरेंशिएबल। तो अब 4 पॉइंट आए ऐसे, 4 पॉइंट कौन कौन से, कि कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कैसे कैसे हो सकता है। तो 4 पॉइंट बताए आपको टोटल। फर्स्ट पॉइंट कि अगर फंक्शन के ग्राफ में
कोई शार्प कॉर्नर बनता है तो फिर वो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या बताया आपको, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है तो उस पॉइंट पे भी फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। थर्ड पॉइंट आपको क्या बताया कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन में वर्टिकल टेंजेंट आती है ना, अगर वर्टिकल टेंजेंट आ रही है तो भी उस पॉइंट पे वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो भी वो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो 4 पॉइंट बताए। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बेसिक, जेईई इसमें नहीं आता इस टाइप का क्वेश्चन, वो इसलिए ताकि जो आपको 4 चीजें बताई है वो आप ग्राफ को देख के ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एल एफ डैश ए कॉमा आर एफ डैश ए एंड एफ डैश ए इन फॉलोइंग फिगर, या इन फॉलोइंग फिगर ऐसे लिख दिया। फर्स्ट बनाया मैंने, देखो कि ये ग्राफ आपको गिवन है, यहाँ पे ये टेंजेंट है, यहाँ पे ये टेंजेंट है, ये पॉइंट है x इक्वल टू ए। ठीक है, और ये है 60 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दी। ये तो फर्स्ट ग्राफ। फिर सेकंड ग्राफ, ये x इक्वल टू ए पॉइंट दिया। फिर थर्ड ग्राफ है, x इक्वल टू, इस बार ये वर्टिकल टेंजेंट है यहाँ पे ऐसे। थर्ड, फिर फोर्थ ग्राफ है, कि लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकालना है इसमें, और इसमें ये दिया कि इस पे जो टेंजेंट है ना, इस पे ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, इसका ये एंगल है 30 डिग्री, या 30 तो इसमें ले रखा, 45 ले लेते हैं, चलो 45 डिग्री। एक बेसिक क्वेश्चन लिया, बिल्कुल ही बेसिक। तो फर्स्ट पॉइंट पे आए, ये फर्स्ट फिगर में आते हैं। देखो क्या है कि लेफ्ट डेरिवेटिव निकालो, राइट डेरिवेटिव निकालो, और एफ डैश ए भी बताओ वो कितना होगा। फर्स्ट के लिए बात करें, ये पॉइंट एक्स इक्वल टू है, ए से राइट साइड में ये टेंजेंट है, ए से लेफ्ट साइड में ये टेंजेंट है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, क्योंकि देखो जब यहाँ पॉइंट लूंगा मैं उधर ले जाऊंगा तो यही तो लाइन आएगी, जैसे जैसे पॉइंट मूव करेगा तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। यानी ये तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वो होगा राइट डेरिवेटिव। सेम यहाँ पॉइंट लिया, वो जैसे मूव करेगा इधर तो वो जो कोड होगी वो इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वो क्या होगा, लेफ्ट डेरिवेटिव होगा। तो इसमें इस लाइन का स्लोप कितना होगा, 1030 होगा, नहीं होगा 1030, कितना 150, ये एंगल 150, क्योंकि स्लोप में इस साइड से एंगल लेते हैं हम। तो ये तो हो गया आर एफ डैश ए, आर एफ डैश ए कितना 10 150 डिग्री, और 10 150 कितना हो जाएगा, देखो 10 30 यानी 1/√3 माइनस का। इस साइड में इसका स्लोप एल एफ डैश ए, ये हो गया 10 60 यानी √3। तो पहले ग्राफ में ये राइट डेरिवेटिव, ये लेफ्ट डेरिवेटिव, यानी एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया फर्स्ट का आंसर कि एफ डैश ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों ही अलग अलग। फिर आते हैं इस ग्राफ में,
इस ग्राफ में आए देखो कि मैंने पॉइंट लिया एक तो इस साइड में और एक इस साइड में। तो जब मैं इधर पॉइंट लूंगा तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट धीरे धीरे किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो इस साइड में जो है आर एफ डैश ए से राइट साइड में, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा। ऑब्ट्यूज से वो किधर जा रहा है, 90 की तरफ जा रहा है, यानी राइट डेरिवेटिव माइनस इन्फिनिटी। फिर आते हैं इससे इधर, तो ये कोड ली मैंने, ठीक। जैसे जैसे ये पॉइंट इधर मूव करेगा तो ये जो लाइन है, ये लाइन किधर जाएगी, ये लाइन इधर जाएगी, ऐसे इस साइड में तो जाएगी ये लाइन ऐसे। तो ये लाइन ऐसे, तो इसमें भी देखो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल धीरे धीरे किस में जा रहा है, 90 में जा रहा है, यानी एल एफ डैश ए भी कितना है, माइनस इन्फिनिटी, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी माइनस इन्फिनिटी भी होगा। तो तब भी एफ डैश ए क्या हुआ, एफ डैश ए हुआ डज नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं इस पॉइंट में, थर्ड में। यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया, ये कोड बनी, ये कोड धीरे धीरे क्या होगी, इस पे जाएगी। यहाँ पे ये देखो, ये एंगल कैसा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल धीरे धीरे 90 की तरफ जा रहा है, यानी राइट डेरिवेटिव कितना हो गया, राइट डेरिवेटिव हो गया प्लस इन्फिनिटी। फिर लेफ्ट डेरिवेटिव देखते हैं ए पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसको मैंने ज्वाइन किया, ये कोड बनी। इसका एंगल कैसा होगा, इसका एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, वो ऑब्ट्यूज एंगल धीरे धीरे किधर जा रहा है, 90 की तरफ जा रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल से 90 की तरफ जाएंगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट से जा रहे हैं हम, तो माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में ये एक्स इक्वल टू ए, तो एक पॉइंट इधर लेंगे, एक पॉइंट इधर लेंगे, ये पॉइंट पी मान लिया, ये क्यू और ये आर। तो मैंने इसको, सॉरी, ये पॉइंट है, तो ये जो कोड पी क्यू है, धीरे धीरे जैसे ये पॉइंट इधर मूव करेगा तो ये पी क्यू किस पे मूव करेगी, ये टेंजेंट पे मूव करेगी। और पी क्यू का स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल ही होगा, और इस लाइन का स्लोप ये तो 135, यानी राइट डेरिवेटिव, राइट की बात हो रही है ना, आर एफ डैश ए, ये कितना आएगा, 10 135 माइनस। फिर इधर इस साइड में लेफ्ट डेरिवेटिव, ये कोड ली, जैसे जैसे ये पॉइंट यहाँ मूव करेगा, ये कोड, ये टेंजेंट बनेगी। तो जो इस कोड का स्लोप है वही इस टेंजेंट का स्लोप होगा, और टेंजेंट का स्लोप कितना, वही -1 10 135। तो इस केस में एफ डैश ए कितना हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब -1 है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्वल भी है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे डेरिवेटिव -1 है। तो ये मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया ताकि आज आपको जो पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स क्लियर हो सके। और आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो फिर एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखो, जहाँ पर कोई डाउट आता है कोशिश करो उसको वीडियो को धीरे धीरे स्लो मोशन में आप उसको देखो और डाउट क्लियर करोगे। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट दूर करने की पूरी ट्राई करूँगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स लोग जो आपके IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को सजेस्ट कीजिए। नेक्स्ट इससे जो हम पढ़ेंगे वो पार्ट होगा रिलेशन इन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन बनेंगे। आज का जो पार्ट बताया वो जस्ट एक डीप नॉलेज के लिए, या फिर JEE एडवांस इस टाइप का कोई क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू।